हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्काई हाई। तो लास्ट क्लास में हमने एनिट टर्म कैसे निकालते हैं वो कर लिया था। आज हम करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कोई एन टर्म्स है, एपी है, उसका सम कैसे निकालते हैं। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। पहला है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एन माइनस वन, ये नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन। और सेकेंड है सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बेसिकली यदि ये फॉर्मूला एक ही है, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर इसमें हम टू ए को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, तो फिर क्या होगा, एन बाई टू ए, और ये पूरा हमारा किस चीज का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का। तो ये जो ए एन है इसी को हमने मतलब ए एन मतलब लास्ट टर्म nth टर्म, तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। बस जब हमें लास्ट टर्म दिया और एन दिया तो हम ये लगा सकते हैं, सिंपल है, फिर वरना हमें ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा 5, फिर डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 3, और n क्या है, क्योंकि सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है तो n इज इक्वल्स टू 20। इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर देते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है 20 बाई टू, फिर 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस वन, 20 माइनस वन 19, डी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 2 वन जा 2, 2 टेन जा 20, यहाँ पे आ गया 10, 2 5 जा 10, 19 3 जा 57, 10 इंटू 10 प्लस 57 67, मतलब एस एन हमारे क्या आ गया 670। अब इसको एक बार वो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन वाले फॉर्मूले से भी करके देखते हैं। एन हमारा क्या होगा ए प्लस 19d, क्यों होगा, क्योंकि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मतलब ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी 19d। तो ए क्या है 5 प्लस 19, डी क्या है 3, 5 प्लस 57 और 5 प्लस 57 इज इक्वल्स टू 62। अब इन सबको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो S20 इज इक्वल्स टू 20 बाई टू ए 5 और L 62, 2 1 2, 2 10 20, 10 इंटू 62 प्लस 5 67, S20 इज इक्वल्स टू 670। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 दिया हुआ है, 17 टर्म्स का सम 289 दिया हुआ है, और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n बाई टू, फॉर्मूला तो वही है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह क्या आएगा 7 बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन मतलब 6d इज इक्वल्स टू 49, 7 7 7 7 का 49, और इस पूरे में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हो गया 2 ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, और ऐसे ही 17 के लिए 17 बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 289। तो 17 नंबर 17 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, ऐसे ये 1 बाई टू टू ए प्लस 17 माइनस वन 16d इज इक्वल्स टू 17। अब इसमें से 2 कॉमन होगा और 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। इसको इसके नीचे पुट कर दो, माइनस a माइनस 3d, मतलब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके, और माइनस 7, a से कट गया 8 माइनस 3 5d,
17 minus 7 is equals to 10. तो d is equals to 10 by 5, d is equals to 2. इस इक्वेशन में पुट कर दो a plus 3 into 2 is equals to 7, a plus 6 is equals to 7, a is equals to 7 minus 6, a is equals to 1. अब sum of n terms, same formula, n by 2, 2a plus n minus 1 into b. n की जगह तो n ही आएगा, a की जगह क्या पुट करेंगे 1, n by 2, 2 into 1 plus n minus 1 और b की जगह हम क्या पुट करेंगे 2. तो हो गया n by 2, 2 plus 2 into n, 2n और 2 into 1 minus 1 तो minus 2 plus 2 से minus 2 कट, हो गया n by 2 into 2n, 2 से 2 कट, n into n, n स्क्वायर. मतलब अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो n स्क्वायर कर देंगे. जैसे अगर 9 टर्म्स का सम तो 9 का स्क्वायर 81. ठीक है, चलते नेक्स्ट टॉपिक पे. अब है हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी. मतलब कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि सम ऑफ 3 नंबर्स या सम ऑफ 5 नंबर्स इन एन एपी इज दिस, तो इस केस में आप क्या करोगे, जैसे 3 टर्म्स अगर बोली हैं, 3 टर्म्स का सम बोला है, तो हम क्या टर्म्स लेंगे a माइनस टी, a प्लस टी. क्यों लेंगे ऐसा, क्योंकि जब हम इनका सम करेंगे तो हमारी b वाली तो b तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ a वाली टर्म्स रह जाएंगी. जैसे इस केस में मतलब अगर ऑड दिया है तो आप d का डिफरेंस लेके चलो, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2d का डिफरेंस लेके चलो. इससे फिर से क्या होगा, 3d से 3d कट, d से d कट, फिर से हमारे पास 4a रह जाएगा. ऐसे में ये 5 का है कि माइनस टू डी से स्टार्ट करते हुए d का डिफरेंस, और अगर 6 है तो 5d से स्टार्ट करते हुए 2d का डिफरेंस. ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सिंपल सा कर लेते हैं. सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज इक्वल्स टू -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8. फाइंड द नंबर्स. तो 3 नंबर्स बोले हैं तो हम क्या लेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू -3. d से b कट, 3a इज इक्वल्स टू -3, a इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 3, a इज इक्वल्स टू -1. अब उसमें बोला है देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 8. तो अब ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. a की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो -1 और -1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. तो -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ये -1 है उधर जाके +1, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. डी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा. अब हमारे नंबर्स क्या हो सकते हैं, a माइनस डी क्या होगा -1 और +3 कंसिडर करते हैं तो हो गया 2, a इज इक्वल्स टू -1 और a प्लस डी हो जाएगा -1, -3 कंसिडर करते हैं तो ये आएगा, और फिर -3 इज इक्वल्स टू -4. अब ये दोनों तीनों देख लो एपी में है कि नहीं. और नेक्स्ट अगर हम +3 कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, -1 और -3 -4, a इज इक्वल्स टू -1 और a प्लस डी इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2. तो फाइनल हमारे नंबर्स क्या हो गए, -4 -1 और 2. ठीक है, अब ये हमारा हो गया एपी. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ. तब तक अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं. और तब के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर.